दादा हैरान रह गए कि उनकी पोती गांव में पली बड़ी न केवल शालीन और शिक्षित थी बल्कि उसके हाव भाव अमीर परिवारों की बेटियों से श्रेष्ठ थे। उसने चाय समारोह बखूबी पूरा किया, पर दादा नहीं जानते थे कि वह 2000 साल पुरानी राजकुमारी का पुनर्जन्म थी। परिवार सच्ची खोई बेटी की वापसी मना रहा था, पर माँ और झूठी बेटी ने उसे शर्मिंदा करने की योजना बना ली थी। महिला ने सब देखा और शांत भरी मुस्कान दी। माँ ने प्रेम का दिखावा किया और झूठी बेटी सहानुभूति पाने के लिए गिर पड़ी। सब असली बेटी को अनदेखा कर छोड़ गए। भाई ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि गांव की लड़की को खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। दादा ने कुछ नहीं कहा, बस लड़की की ओर देखा और कहा कि उसमें बहुत अच्छे संस्कार हैं और वह शिक्षित होने योग्य है। महिला ने पारंपरिक चाय समारोह पूरी की और उसके हर हरकत में कुलीनता थी। दादा ने चाय स्वीकार कर घोषणा की कि वही सच्ची उत्तराधिकारी है और अगले दिन वह उसे श्रीमती ई की पार्टी में ले जाएंगे ताकि उसकी पहचान सार्वजनिक हो सके। झूठी बेटी क्रोधित हुई, पर दादा ने उसे रोक दिया। नौकर उसे कमरे में ले गए, पर उसने घमंडी रवैया बनाए रखा और कमरे की आलोचना की। महिला अब और सह न सकी। उसने उसे थप्पड़ मारा और चेतावनी दी कि फिर चालाकी बर्दाश्त न की जाएगी। उस रात महिला ने कंप्यूटर खोलकर आधुनिक नियम पढ़े, जाना कि यहाँ महिलाएं अपने प्रयत्न से विरासत पा सकती हैं, और वह प्रसन्न हुई। अगले दिन पार्टी में झूठी बेटी और भाई ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की साजिश की। उन्होंने कहा कि वह घटिया गांव की औरत है। महिला ने दोनों को तुरंत थप्पड़ मार दिया और सब हैरान रह गए। फिर वह शांत होकर माफी मांगने चली, कहा कि भाइयों ने ज्यादा पी लिया था। एक युवा करोड़पति ने यह देखा और रुचि ली। जब पिता को खबर मिली, वह गुस्सा हुआ और बदनामी का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि बस उसने अपमान करने वाले को संभाला। वह श्रीमती ई से माफी मांगने गई, पर श्रीमती ई ने उसकी दृढ़ता की प्रशंसा की और यह सुन झूठी बेटी और भी जल उठी। बाद में झूठी बेटी ने उसे प्राचीन वस्तुओं की नीलामी में ले जाकर अपमानित किया, कहा कि आज उसे अच्छे सबक सिखाएगी। महिला ने फिर भी शांत मुस्कान दी। भाई की मंगेतर ने गर्व से रानी ई का कंगन दिखाया, लेकिन महिला ने तुरंत पहचान लिया कि कंगन नकली है और बताया कि कुछ मोती गायब हैं, क्योंकि यह उसकी पिछली जिंदगी में माँ का उपहार था। सब दंग रह गए और भाई व उसकी मंगेतर की इज्जत उतर गई। नीलामी में युवक ने पुरानी चीनी पाई पेश की। झूठी बेटी ने कहा कि वह ऐसी चीजों की कद्र नहीं जानती, पर महिला ने पाइप ली और धुन बजाई, जिससे सब प्रभावित हुए। युवक मोहित हुआ। उसने पाइप के लिए 1 मिलियन की बोली दी और अपना कार्ड दे दिया। घर लौटते समय महिला ने बताया कि करोड़पति ने उसे अपनी कार में छोड़ दिया। दादा शर्मिंदा हुए और आदेश दिया कि उस औरत को कार दी जाए, $80,000 व्यक्तिगत खर्च के लिए दिए जाए और ऑक्सफोर्ड के खुले पाठ्यक्रम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। यह देखकर झूठी बेटी गुस्से से भर उठी। जल्द ही उसने गिरने का नाटक कर महिला पर धक्का देने का आरोप लगाया। माता पिता ने फिर से उस पर भरोसा किया। तभी मौसी आई, जो दयालु बनने का नाटक कर रही थी, पर असल में करोड़पति के परिवार की जानकारी चाहती थी। महिला ने यह समझ लिया और उसके साथ अभिनय किया, लेकिन जब वह बगीचे में अकेली थी, झूठी बेटी ने फिर उकसाया और क्रूर शब्दों से अपमान किया। तब महिला ने उसे लात मारी और तालाब में गिरा दिया। झूठी बेटी रोते हुए माता पिता के पास शिकायत करने भागी, पर मौसी ने सबके सामने कहा कि यह एक हादसा था। तब महिला ने मौसी को झूठी जानकारी दी, यह नहीं जानकर कि अब वह और खतरनाक सता के खेल की शुरुआत कर चुकी है।